सो ये तो पता है आपको कि जब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें 2x का वैल्यूस आएगा, तो ही यहाँ पे रूट्स बुलाया गया है, ठीक है, वही यहाँ पे रूट्स बुलाया। तो हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना आता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑल्सो। अब हम लोग यहाँ पे क्लास आ गए करने के लिए नेचर ऑफ द रूट समझने के लिए। जो x का वैल्यू निकलेगा, अगर देखो दो तीन ही तरीका है, एक नेगेटिव वैल्यू निकलेगा, एक ज़ीरो आएगा, या फिर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इससे छोड़ के कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव आने से क्या होता है, ज़ीरो आने से क्या होता है, पॉजिटिव आने से क्या होता है, इसी को समझना अब हमारा काम है। उसके बाद क्या करना है, सो हियर इज़ द टॉपिक, द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर समझेंगे नेचर के बारे में, क्या वो बोलता है रूट्स, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें कैसा करना है। तो ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट जो कि मुझे निकालना है, यही मुझे बताएगा कि रूट्स का नेचर क्या बोलता है, ठीक है, जो कि b² - 4ac है। तो नॉर्मली हम लोग का इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, नॉर्मली हमको इक्वेशन जनरल फॉर्म है सर ax² + bx + c, ऐसा करके रहता है, ये ऐसे इस शेप में रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको a b c निकालते हुए इसमें पुट करके सॉल्व करके देखना है, इट्स 0, <0 और <0, उसके हिसाब से मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए करके 2-3 तो दिखा देता हूँ मैं आपको। सो ये है आपका क्वेश्चन और वो कुछ कंडीशंस है, ठीक है, जो मुझे देख के समझना है। इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब अगर इसका वैल्यू निकालेंगे 0 से ज़्यादा आता, मतलब कुछ वैल्यू से, हाँ सर वैल्यू है, तो उस केस में जो दो रूट्स आएगा, जो x का दो वैल्यू आएगा, 2 रियल आएगा और डिफरेंट आएगा, दोनों में अलग अलग वैल्यूस आएगा, ठीक है। अगर 0 आता है, d का वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा 0 आएगा, 2 रियल एंड इक्वल रूट, मतलब 0 आएगा, मतलब इसमें भी दो रूट्स आएगा लेकिन दोनों सेम आएगा, 2 रियल एंड इक्वल आएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला, अगर d अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, नो रियल रूट्स, उसमें रियल रूट्स आएगा नहीं, ठीक है, तो नहीं निकालना है। तो ये दोनों केस में दो रूट्स आएगा जो कि सेम हो सकता है when d इज़ 0, और अलग हो सकता है जब d इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो अब मुझे कैसे निकालना है ये बाद में बताऊँगा। इसको निकालना भी है, नॉट ओनली सेइंग दैट इट्स रियल रूट डिस्टिंक्ट, आपको निकालना भी है, ठीक। कहीं कहीं यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट बोला, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये छोटा सा एग्जाम्पल को समझेंगे। सो यहाँ से ये इक्वेशन दोनों एक जैसा देखिए, मतलब इसमें x² है, ध्यान से इसमें x² तो a है इधर, सो a का वैल्यू मतलब 4 हो गया, इक्वेट कीजिएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो b है आगे में, तो आगे में याद रखिए इसमें ना माइनस ध्यान में रखना है, तो -12 लिखना है, बच्चा 12 लिख देता है, ये मिस्टेक नंबर 1। नेक्स्ट यहाँ पे c है, यहाँ पे भी यहाँ पे c है, टोटल है, तो c का पूरा वैल्यू है, याद रखिए c मतलब पूरा, उसमें x आपको पता, ये तो पता है कांस्टेंट टर्म, उसमें कुछ नहीं रहता है, नो वेरिएबल, सो वो सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका d इज इक्वल टू b² - 4ac हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू b² मतलब -12 को स्कोर, b² - 4ac, तो कितना हो गया 144 -144, तो आंसर यहाँ पे 0 आ गया। तो मेरा d का वैल्यू 0 आ गया, सो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो आई कैन ईजिली से 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, दो रूट्स रियल है और इक्वल आया जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वो क्या रूट्स है वो बताइए। हाँ मैं बता दूंगा, उसका भी फॉर्मूला है, वो भी लिख लीजिए। सो वो है -b/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रूट्स निकालने बोल रहा है, ठीक है, मैं लिख दूंगा -b/v फर्स्ट रूट, अगेन द सेकेंड रूट भी सेम, देखिए दो वैल्यू सेम है, मतलब वैल्यू सेम आने वाला। सो -b मतलब सर b ऑलरेडी माइनस है और एक माइनस है, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का माइनस है, ये वैल्यू का, ठीक है। तो मैंने लिख दिया फॉर्मूला का माइनस, अभी b मतलब सर -12/2, a मतलब सर 4। सो यहाँ पे भी सेम कुछ ऐसा कुछ होगा, हाँ सर यहाँ पे भी सेम होगा। सो यहाँ पे 12 हो गया, 4 2 8 हो गया, यहाँ पे भी 12 हो गया, यहाँ पे भी 8 हो गया, तो 4 2 जा 4 3 जा, सो 3/2, 3/2 इज आंसर, और यू कैन से 1.5, 1.5। सो ये दो x का वैल्यू है, समझ में आ गया। तो क्या प्रोसेस है, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट वेदर इस किस में वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, द डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज द फॉर्मूला। सो आफ्टर दैट ईजिली अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस इज द वे विल टेक आउट द रूट्स। अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा तो वो भी दिखा दूंगा एक एग्जांपल से, उसको भी रूट्स कैसे निकाल दिखा दूंगा, और इसे भी दिखा दूंगा, हर एक चीज़ को दिखा दूंगा, सब समझा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, हर चीज़ नोट डाउन करना है,
ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है, क्योंकि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक है और इसमें बच्चा को वो कंफ्यूज कराता है, जो हमने नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करना है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स एंड इफ दे आर सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। सर यहाँ पे 1/3 दिया है सर, तो ये आपको सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो नीचे में कुछ नहीं है, नीचे में कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ तो 0 है। ठीक है, तो आप पूरा टोटल एलसीएम निकाल लीजिए। सो मुझे 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा सर 3x², क्योंकि नीचे में 1 था, यहाँ पे 6x और यहाँ पे 1 = 0। ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x² + 6x + 1 = 0। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। यहाँ से a कितना होगा सर, a का वैल्यू आएगा सर a = 3, b = 6 एंड c = 1। ठीक है, ठीक है, आप इक्वेशन पुट कीजिए इसमें b² - 4ac। तो b² - 4ac देख लेते हैं। कैपिटल D = b² ना, b² आपको b का मतलब क्या है सर 36 - 4ac। सो 36 आ गया है ना, ये हो ना 36। हाँ, 4 3 = 12। अब यहाँ पे माइनस करने से एक पॉजिटिव वैल्यू था, क्या है 4 है 2 है 24। सो यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया दैट दिस इज़ ग्रेटर देन 0। सो ग्रेटर देन 0 में देखिए वो कंडीशन आएगा, वो है ना दैट 2 रियल रूट्स है लेकिन दोनों अलग है। ठीक है, कैसे निकालना है सर, उसे निकालने का बगल में दिया है सर। ठीक है, लिख दीजिए। सो -b/√d/2a और ये -b -√d/2a। सिंपल। √d मतलब सर d तो इसका वैल्यू पता है। ठीक है, ठीक है, -b मतलब b का वैल्यू दिया है, हाँ सर 6 दिया है, 6 बोला है सर। सो -6 ना, -6 प्लस √d मतलब √d था, रूट के अंदर 24, d का वैल्यू है 24 है ना सर, d का वैल्यू 24 आया था, रूट के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, बाई 2, a का वैल्यू कितना है 3 × 3। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगा, बस यहाँ माइनस चेंज होगा, ज़्यादा सोचने का कुछ नहीं है। यहाँ पे एक तो जैसा लिखा वैसे लिखना है। देखिए दोनों एग्जैक्टली, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, बस इतना ही डिफरेंस है। तो -6 जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 24। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे इस तरह पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीज़ करूँगा मैं। सो a विल बी √3, अब b यहाँ तक ये माइनस है तो -5 हो जाएगा, है ना, जबकि c हो जाएगा 7√3। मुझे क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, d निकाल दूंगा मैं, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। स्क्वायर बोला है, सो -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4ac, 4 का वैल्यू 4a का वैल्यू हो गया एंड c का वैल्यू भी हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 25 और यहाँ पे √3 3 हो जाता है, 7 4 जा 28 हो जाता है, 7 4 जा 28 × 3। सो 20 × 3 कर दीजिए। इस तरह -59 आया, जो कि <0 है। ठीक है, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट <0 है, सिंपल नो रियल रूट लिख दीजिए और छोड़ दीजिए, ख़त्म। कुछ निकाल, नो रियल रूट है ही नहीं तो इसमें और कोई रूट्स नहीं निकलेगा। तो ये 3 तरीका का सम्स है। ठीक है, देखिए मेथड ऐसी है। ठीक है, मेथड में अलग कुछ नहीं है। सो यू हैव टू टेक आउट डी, यू हैव टू चेक दिस वन, अगर है तो विल फाइंड आउट, इतना ही है मेथड। लेकिन आपको ये जो है ना, ये जो एक्सप्रेशन को ये अलग अलग बना के देता है, जो कंफ्यूज करता है। अब इस टॉपिक में हम लोग बस सीखेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या है, किस तरह करना है, लेकिन इसे सॉल्व करना कुछ अलग वीडियोस में मिलेगा आपको। जो मिडिल टर्म मिल जाएगा आपको, ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, आप जाके उसको देख सकते हैं, पहले उसको सीखिएगा, क्योंकि हमें इसे बनाना है। कभी कभी इस तरह नहीं देगा, कभी कभी इस तरह नहीं देगा। इतना सिंपल है, देखिए ए मिल गया, बी ने इसे लिखा दिया, इतना आसान नहीं करेगा वो, थोड़ा आपको एक स्टेप आगे दे देगा। मतलब सर कैसे देंगे, एक तो मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर समझा देता हूँ। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे जहाँ वर्क करना है, सो एज टू रीच हियर। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन कुछ इस तरह रहता है, तो इसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे सॉल्व नहीं कर सकते हम, इस तरह रहेगा क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व करना है, इस तरह बनाना है, इस फॉर्म में इसे भी सॉल्व करना है। तो याद रखिए, तो ये ऐसा ही रहेगा क्वेश्चन। मुश्किल करने का कोशिश करेगा, लेकिन मुश्किल नहीं करना है आपको मिडिल टर्म आता है, फैक्टराइजेशन आता है, किस तरह इक्वेशन फॉर्म करना आता है। ठीक है, सब कुछ आपको चैनल में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये आपको इस तरह दिया जाएगा, हार्ड बनाना है तो नहीं तो सिंपली आपको इक्वेशन दे देगा, यू नीड टू सॉल्व दैट। और एक बात ध्यान से, कभी कभी माइनस जब रहेगा तो वहाँ पे गलती बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है। तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा मिस्टेक है जो बच्चा यूजली हर सम में करते रहता है, जो आपको नहीं करना है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए। और यह आपको टॉपिक जिसमें हम लोग सीखे हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में इसके यूज़ करके किस तरह अननोन वैल्यूज़ को निकालना है वो भी सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।